महाभारत, जिसके बारे में हम सब बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कब हुआ था और क्या ये भारत में हुआ था, इसकी ठीक से जानकारी किसी के पास नहीं है। महाभारत में यवन, शक, पहलव, कंबोज, बाहली आदि ने भी भाग लिया था, लेकिन ये सभी भारत में दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद आए हैं। तो फिर महाभारत कब हुआ था? इन सारे तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाला हूँ। प्रशांत सिंह नाम है मेरा, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के बारे में। इसके 6 खंड हैं और सभी की पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। प्रथम खंड ये है और इसमें जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है और इसमें बहुत सारे पेज हैं जिन्हें एक दिन में या 10 दिन में पढ़ना नामुमकिन है। महाभारत का अध्ययन मैंने बहुत समय पहले किया था, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो पहला भाग आप लोगों ने देखा, ये है द्वितीय खंड और इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ये है तृतीय खंड और इसमें 2000 से भी ज्यादा पेज हैं। और ये है चतुर्थ खंड, इसमें द्रोण, कर्ण, शल्य जैसे पर्वों की चर्चा की गई है। ये है 5वां खंड और इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये है 6वां खंड और इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन ये सभी जो खंड हैं, इनमें जो पेजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। किसी में 2200, 2300, 2400, 2500 इस तरह से पेजों की संख्या है। 2000 पेज से कम किसी भी खंड में पेज ही नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इसे मैं 1 महीने में पढ़ लूंगा तो भी नामुमकिन है। इसी से मैं जानकारी लेकर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग इन्हें पढ़ना चाहते हैं सभी खंडों को, तो इनकी लिंक आपको मिल जाएगी और गूगल पर भी ये उपलब्ध हैं, तो वहां से भी इनका आप अध्ययन कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को महाभारत के सभी खंडों को दिखाया। अब बात करते हैं मूल मुद्दे की। सबसे पहले बात करते हैं आदि पर्व की। अध्याय 175। श्लोकों की जो संख्या है वो आगे पीछे भी हो जाती है। बहुत सारे अलग अलग संस्करण मिलते हैं, तो अलग अलग संस्करणों में ये संख्या आगे पीछे होती रहती है। पहला आपको ये ध्यान में रखना है और सीधा मैं हिंदी अनुवाद आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल सके। लिखा है, हे राजन, उस नंदिनी अर्थात कामधेनु के केवल हुंकार करने मात्र से ही सैकड़ों पहलव योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके गोबर या मल स्थान से कंबोज वीर प्रकट हुए। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो रामायण से ली गई हैं। अगर आपको विस्तार से इसकी जानकारी चाहिए तो पिछला जो वीडियो है उसे आपको देखना चाहिए। लिखा है, उस कामधेनु के मुख से निकले झाग से यवन और मूछ से द्रविड़ तथा योनि प्रदेश से किरात और चीन देश के योद्धा उत्पन्न हुए। यहाँ पर अगर मैं टिप्पणी करना चाहूँ तो बहुत सारी टिप्पणियां कर सकता हूँ। इसी महाभारत में ये भी कहा गया है कि यवनों की जो उत्पत्ति है वो तुर्वसु से हुई है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, कामधेनु जो गाय थी उसके मुख से जो झाग निकलता है उससे यवन, पूंछ से द्रविड़ और योनि प्रदेश से किरात तथा चीन के जो योद्धा हैं वो उत्पन्न हुए। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों के पास विवेक है, आप लोग अपने विवेक के अनुसार चुन सकते हो। श्लोक संख्या है 38 और लिखा है, उसकी लार अर्थात झाग से कांसे के समान रंग वाले चौड़ी गर्दन वाले सूपे जैसे बड़े कानों वाले अत्यंत महाबली शक तथा बर्बर योद्धा उत्पन्न हुए। किससे? गाय से। श्लोक संख्या है 39। लिखा है, हे महाराज, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सभी योद्धा युद्ध भूमि में विश्वामित्र की भयानक और विशाल सेना को तितर बितर करते एवं परास्त करते हुए दिखाई देने लगे। पिछले वीडियो में ये सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ और वही छोटी सी कहानी आदि पर्व में भी मिलती है। अब बात करते हैं सभा पर्व की और अध्याय है 51। श्लोक संख्या है 14 है। लिखा है, कंबोज देश के राजाओं ने ब्राह्मणों तथा यज्ञ के लिए सैकड़ों
हजारों की संख्या में उत्तम श्रेणी के गधे, ऊंट, सुअर और गौशालाओं से भरपूर गायें उपहार स्वरूप भेंट की। किसने की? कंबोज देश के राजा ने। किसके लिए की? यज्ञ के लिए। श्लोक संख्या है 23। लिखा है बाहलिक अर्थात बल्क। इसके बारे में मैं आपको अंत में बता दूंगा कि ये बाहलिक किसको कहा गया है। और चीन देश के बने हुए उत्तम नाप तोल वाले सुंदर रंगीन कोमल स्पर्श वाले ऊनी वस्त्र, रंकू मृग के बालों से बने वस्त्र, रेशमी कपड़े और पट वस्त्र युधिष्ठिर को समर्पित किए गए। ये वस्त्र कहाँ से आए थे? चीन से, क्योंकि प्राचीन समय में चीन ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। श्लोक संख्या है 31। लिखा है कंबोज, शवर, यवन, पारद, शक, तुषार, कंक, रोमिल अर्थात अत्यधिक वालों वाले तथा सींगों वाले मुकुट पहनने वाले पुरुष राजा युधिष्ठिर के दरबार में कर लेकर उपस्थित हुए थे। इनका उल्लेख है कंबोजों का, यवनों का, शकों का, जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। सभा पर्व अध्याय 52 और श्लोक संख्या है 13। लिखा है शक, तुषार, कंक, बाहलिक तथा सींगदार मुकुटधारी पुरुषों ने विशालकाय हाथी और दूर तक तेजी से दौड़ने वाले अत्यंत बलवान घोड़े युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप अर्पण किए थे। किसने किए थे? शकों ने, तुषारों ने, कंक, बाहलिक और सींगदार मुकुटधारी जो पुरुष थे उन्होंने। ये आपको ध्यान में रखना है। श्लोक संख्या है 14 और लिखा है पुरुष श्रेष्ठ बाहलिकों ने सभा में आकर महाराज युधिष्ठिर को रंकू मृग के चर्म, रेशमी पट वस्त्र और भांति भांति के कीमती वस्त्र भेंट किए थे और ये सभी वस्त्र चीन से आए थे। उद्योग पर्व अध्याय 161 और श्लोक 12 से लेकर 20 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं श्लोक 12 की। हिंदी अनुवाद है तत्पश्चात हे महाराज, उसका पुत्र दुर्योधन विशाल सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित करके क्रोधित होकर कौरव वीरों से इस प्रकार बोला। श्लोक संख्या है 13। शक, यवन, पहलव, कंबोज तथा अत्यंत पराक्रमी बाहलिक वीर एकत्र होकर महारथियों के समान युद्ध के लिए डटे हुए थे। शक, यवन, पहलव, कंबोज तथा बाहलिक ये लोग युद्ध में भी शामिल हुए थे। श्लोक संख्या है 14। लिखा है उनकी हजारों ध्वजाएं विविध रंगों और अद्भुत आकृतियों से सुशोभित थीं। वे तेजस्वी सूर्य और अग्नि के समान चमकती हुई मानो किसी पर्वत पर सघन रूप से लगी हुई प्रतीत होती थी। किसकी ध्वजाओं की बात हो रही है? शकों की, यवनों की, कंबोजों की, बाहलिकों की। श्लोक संख्या है 15। लिखा है हे पृथ्वीपाल, हाथियों और महान योद्धाओं के ध्वज तथा पताकाएं आकाश में ऐसे दिखाई दे रही थीं मानो मेघशालाएं आकाश में फैली हों। श्लोक संख्या है 16। लिखा है वे सब अपने अपने स्थान पर विधि पूर्वक खड़े थे और अग्नि के समान चमक रहे थे। उनकी ध्वजाएं ऐसी प्रतीत होती थीं जैसे बिजली से सुशोभित विशाल बादल कभी स्पष्ट दिखाई दें और कभी ओझल हो जाएं। ये तारीफ किसकी हो रही है? ये तारीफ हो रही है शकों की सेना की, यवनों की सेना की, कंबोजों की, बाहलिकों की। श्लोक संख्या है 17। लिखा है वराह चिन्ह वाली ध्वजाएं धारण किए, स्वर्णमय कवचों से सुसज्जित और धनुष बाण धारण करने वाले सूरवीर पांडवों पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हुए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है शक, यवन, बाहली, कंबोज ये कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध लड़ रहे थे। श्लोक संख्या है 18 और लिखा है इसके बाद श्रीमान दुर्योधन ने क्रोधित होकर प्राग ज्योतिष के राजा भगदत्त से तथा वहां उपस्थित अन्य राजाओं से इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या है 19।
महावीर भगदत्त जो अनेक सूरवीरों से घिरा हुआ है, उसे अपनी सेना सहित यहाँ हमारी रक्षा करनी चाहिए। कौन से सूरवीरों से ये घिरा हुआ था? शकों से, यवनों से, कंबोजों से, बाहिलिकों से। श्लोक संख्या है 20। लिखा है ऐसा ही होगा। यह है प्रतिज्ञा करके महान महारथी और महामना भगदत्त समस्त सेना के अग्रभाग में जाकर खड़े हो गए। कर्ण पर्व अध्याय 89, अध्याय 90। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है। तदंतर अर्जुन ने अपने अत्यंत तीखे, नुकीले और श्रेष्ठ बाणों के समूह से कंबोज, यवन और शक वीरों को चारों ओर से आच्छादित कर दिया। और इस वाले श्लोक का अर्थ है, महात्मा अर्जुन द्वारा समरांगण में मारे जाते हुए वे महाबली शक, कंबोज और यवन योद्धा व्याकुल हो उठे। महाभारत के युद्ध में शक, कंबोज, यवन, बाहली ये युद्ध कर रहे हैं। और हमारे देश में ये कब आए? यवन कब आए? 2री सदी ईसा पूर्व में। शक और पहली सदी ईसा पूर्व में। लेकिन ये सभी महाभारत के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। कौरवों की सेना में ये लोग थे। इससे समझ में आता है कि महाभारत के बारे में जो कहा जाता है कि ये लाखों वर्ष प्राचीन है, ये बात पूरी तरह से झूठ साबित होती है। अगर लाखों वर्ष प्राचीन है महाभारत, तो फिर महाभारत में ये शक क्या कर रहे हैं, यवन क्या कर रहे हैं, कंबोज क्या कर रहे हैं, वाहिली क्या कर रहे हैं? बहुत सारी जातियों का उल्लेख है जो हमारे देश में मौर्यों के पतन के बाद आई हैं। आइए आगे बात करते हैं। लिखा है, हे भरत श्रेष्ठ, सफेद घोड़ों और श्री कृष्ण सारथी वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने बाण समूहों से उनका संहार करके मानो हंसते हुए बाहलीक देश के योद्धाओं को भी मार गिराया, शकों को मार गिराया, यवनों को मार गिराया, कंबोजों को मार गिराया और बाहलीकों को भी मार गिराया। किसने? अर्जुन ने। लिखा है, अर्जुन के बाणों से उनके ध्वज कट गए, धनुष टूट गए और वे रथहीन हो गए। कौरव सेना के साथ मिलकर लड़ने वाले वे विदेशी वीर सहसा धरती पर गिर पड़े। शक, यवन, कंबोज, बाहली, इनके बारे में कहा गया है कि ये विदेशी हैं, लेकिन ये कौरव सेना के साथ मिलकर महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, लेखक ने ठीक से शायद महाभारत में नहीं लिखा इसे। पहले तो कहा गया यवनों की उत्पत्ति गाय से हुई है, फिर आगे कहा गया कि यवनों की उत्पत्ति तुर्वसु से हुई है, जिनका संबंध ययाति से था। अगर तुर्वसु से यवनों की उत्पत्ति हुई है तो फिर ये विदेशी कैसे हुए? लेखक इस बात को भूल गया है, इसीलिए उसने यहाँ पर विदेशी शब्द लिख डाला है। रामायण के अनुसार यवन, शक, पहलव ये विदेशी नहीं है, इनकी उत्पत्ति गाय से हो रही है। वशिष्ठ इनके पुरोहित हैं और ये सभी राजा विश्वामित्र के खिलाफ लड़ रहे थे। विश्वामित्र की सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था, क्योंकि इनके गुरु वशिष्ठ थे, जिसकी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आगे लिखा है, कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से युद्ध के लिए आए हुए वे मलेच्छ व विदेशी योद्धा अर्जुन के बाण प्रहारों से छत बिखत होकर सभी दिशाओं में गिरने लगे, अर्थात अर्जुन ने उनको बुरी तरह परास्त किया। इस वाले श्लोक का हिंदी अनुवाद है, सर्वसमर्थ अर्जुन ने युद्ध भूमि में बड़े बड़े धनुर्धारी कंबोजों, पहलवों और सबरों के अस्त्र शस्त्रों को बाणों से काट कर उन्हें अस्त्रहीन कर दिया। इस वाले श्लोक का हिंदी अनुवाद है, इसके बाद हजारों बाणों की वर्षा करते हुए उस बलि स्वामी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के किरात, शक और यवन योद्धाओं का वध कर डाला। किसने वध कर डाला? अर्जुन ने। आगे लिखा है, हे भरत श्रेष्ठ, महारथी अर्जुन ने हाथियों, घोड़ों और रथों के समूह को नष्ट करके आपकी विशाल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इस वाले श्लोक का हिंदी अर्थ है, किरीटधारी अर्जुन द्वारा युद्ध में बाणों से आकाश को आच्छादित कर देने
जाने पर वहां आए हुए विदेशी योद्धाओं को भी सुझाई नहीं दे रहा था, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इस वाले श्लोक का हिंदी अर्थ है, इस प्रकार महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन ने लोकवीर कर्ण को देखते ही देखते उसके सामने ही उन सभी विदेशी सैनिक टुकड़ियों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा और आप लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जल्दी जल्दी आपको जानकारी दी है और सीधे सीधे हिंदी अनुवाद पढ़ के आपको बताया है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, तो ये शक, यवन, कंबोज, पहलव कौरवों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे पांडवों के विरुद्ध, और अर्जुन ने इन सभी को परास्त करके मार डाला था। इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब कौन कौन से पर्वों में इनकी चर्चा आई है उस पर बात करते हैं। इस श्लोकों के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 50 घंटे से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि महाभारत बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे इतिहास में कितना झूठ परोसा गया है इतिहासकारों के द्वारा, धार्मिक लोगों के द्वारा, लेकिन कभी आम नागरिकों ने प्रश्न खड़ा नहीं किया है। अब प्रश्न खड़ा किया जा रहा है और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद आए विदेशी आक्रमणकारियों को महाभारत में महत्व क्यों दिया गया? कौरवों की सेना में वो शामिल थे। अगर वो कौरवों की सेना में शामिल थे तो फिर महाभारत कब हुआ? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। कुछ लोग यहाँ पर ये तर्क दे सकते हैं अंग्रेजों ने या मुगलों ने महाभारत में इन सारे तथ्यों को डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यवन, शक, पहलव, कंबोज, बाहली ये सभी युद्ध में शामिल थे। महाभारत को बाद में भले ही किसी ने लिख दिया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सभी उस समय युद्ध में शामिल थे, कौरवों की सेना में शामिल थे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इनका उल्लेख एक जगह नहीं मिलता है। मैं सभी पर्वों की जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले आदि पर्व, द्रौपदी स्वयंवर, यवन, शक, कंबोज, बाहली, पहलव, चीन और किरात आदि का उल्लेख द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग में मिलता है। द्रौपदी को स्वयंवर में उपस्थित राजाओं और उनकी सेनाओं का परिचय कराते हुए ये सभी राजा द्रौपदी का वर्ण करने के उद्देश्य से स्वयंवर में आए थे। कौन कौन आया था स्वयंवर में? यवन आए थे, शक, कंबोज, बाहली, पहलव, चीन, किरात ये सभी राजा आए थे। इस प्रसंग में प्राग ज्योतिष के राजा भगदत्त चीन और किरात योद्धाओं के साथ उपस्थित बताए गए हैं, जबकि बाहली, कंबोज और अन्य उत्तर पश्चिमी जनपदों के राजा भी स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। सभा पर्व, राजसूय यज्ञ, यवन, शक, कंबोज, बाहली, पहलव, चीन, किरात और तुषार आदि का उल्लेख युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में मिलता है। विभिन्न देशों के राजा और दूत बहुमूल्य रत्न, घोड़े, हाथी, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन जनपदों का उल्लेख यह दर्शाने के लिए किया गया है कि युधिष्ठिर की सार्वभौम सत्ता को दूर दूर के राज्यों ने स्वीकार किया था और वे राजसूय यज्ञ में सम्मान पूर्वक सम्मिलित हुए थे। हम सब जब इतिहास पढ़ते हैं, जब धर्मों पर बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि महाभारत लाखों वर्ष प्राचीन है, लेकिन जब प्रश्न खड़े किए जाते हैं, जब ये कहा जाता है कि चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, इनका समय ज्यादा पुराना नहीं है, खास तौर से भारत की बात हो रही है, मिस्र, ग्रीक, ईरान की बात नहीं हो रही है, तो बुरा लग जाता है। लेकिन तथ्य यही कहते हैं कि इनका समय बहुत बाद का है। आस्था और इतिहास दोनों अलग अलग हैं। आस्था आपको सच तक नहीं पहुंचने देना चाहती, जबकि इतिहास सच की बात करता है। इसीलिए जो आस्थावान लोग हैं वो सच को सच के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि सच तो सच होता है,
आप उसे स्वीकार करो या ना करो, वो बदलेगा नहीं। और आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे रामायण हो या महाभारत, ये मौर्य काल के बहुत बाद की हैं। आगे बात करते हैं वन पर्व। इसमें यवन, शक, कंबोज, बाहलीक, पहलव, चीन, किरात, दरद और तुषार आदि का उल्लेख तीर्थ यात्रा और भारतवर्ष के विभिन्न जनपदों के वर्णन में मिलता है। यहाँ इन जातियों का उल्लेख युद्ध के संदर्भ में नहीं बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किया गया है। महर्षि लोमस तथा अन्य ऋषि विभिन्न दिशाओं में स्थित प्रदेशों, उनकी प्रजा तथा वहां निवास करने वाली जातियों का वर्णन करते हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस समय महाभारत लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में या भारत के आसपास शकों का, यवनों का, कंबोजों का, बाहलीकों का, पहलवों का, किरातों का, इनका शासन था। यहाँ से ये बात समझ में आती है। और यहाँ से ये भी समझ में आता है कि ये सभी घटनाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद की हैं या दूसरी सदी ईसा पूर्व की हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सम्राट अशोक के बाद की हैं। भीष्म पर्व यवन, शक, कंबोज, बाहलीक, पहलव, चीन और किरात आदि का उल्लेख भारतवर्ष, जम्बूद्वीप तथा सीमावर्ती जनपदों के वर्णन में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित विभिन्न राज्यों की सेनाओं का भी वर्णन किया गया है। इन जनजातियों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है कि युद्ध में भारत के साथ साथ सीमावर्ती प्रदेशों के योद्धा भी शामिल हुए थे। द्रोण पर्व, इसमें यवन, शक, कंबोज, बाहलीक और पहलव आदि का उल्लेख द्रोणाचार्य के सेनापति बनने के बाद के युद्ध प्रसंगों में मिलता है। ये सभी मुख्यतः कौरव सेना के सहयोगी योद्धाओं के रूप में युद्ध में शामिल हुए थे। इनके युद्ध कौशल, अश्वरोही सेना तथा पराक्रम का अनेक स्थानों पर महाभारत में वर्णन किया गया है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ये सभी कौरवों की सेना में थे, पांडवों के साथ ये युद्ध कर रहे थे। कर्ण पर्व यवन, शक, कंबोज और बाहलीक आदि का उल्लेख कर्ण के सेनापति बनने के बाद के युद्ध प्रसंगों में मिलता है, अर्थात कर्ण इनका सेनापति था। ये जनपद कौरव पक्ष की सहयोगी सेनाओं के रूप में युद्ध में भाग लेते थे। इस पर्व में उनके युद्ध वीरता और पांडव सेना के साथ हुए भीषण संघर्षों का वर्णन है कर्ण पर्व में, यह आपको ध्यान रखना है। शल्य पर्व यवन, शक, कंबोज, बाहलीक और पहलव आदि का उल्लेख युद्ध के अंतिम चरण में मिलता है। शल्य के सेनापति बनने के बाद ये सभी कौरव पक्ष की शेष सेना के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इस प्रसंग में उनकी सैन्य व्यवस्था, ध्वज, रथ और युद्ध कौशल का भी वर्णन मिलता है। शांति पर्व यवन, शक, कंबोज और बाहलीक आदि का उल्लेख भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए राजधर्म और शासन संबंधी उपदेशों में मिलता है। यहाँ इन जनपदों का उल्लेख विभिन्न राज्यों और जातियों के उदाहरण के रूप में किया गया है। उद्देश्य यह बताना है कि एक आदर्श राजा को सभी प्रकार की प्रजा और सीमावर्ती जनपदों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शांति पर्व के बाद और भी पर्व हैं जिनमें इनका उल्लेख है। अनुशासन पर्व यवन, शक, कंबोज, पहलव, बाहलीक, चीन, किरात, दरद और खस आदि का उल्लेख भीष्म द्वारा धर्म, दान, सामाजिक व्यवस्था और विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में किया गया है। इन जातियों का नाम उदाहरण स्वरूप लेकर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक विषयों की व्याख्या की गई है। यहाँ इनका उल्लेख युद्ध के बजाय धर्मशास्त्रीय संदर्भ में मिलता है। इसके बाद और आगे चर्चा की गई है अश्वमेधिक पर्व यवन, शक, कंबोज और बाहलीक आदि का उल्लेख अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन की दिग्विजय के प्रसंग में मिलता है। यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए अर्जुन अनेक राज्यों में पहुंचते हैं और विभिन्न राजाओं से युद्ध तथा संधि करते हैं। इन जनपदों का उल्लेख उन राज्यों के रूप में किया गया है जो अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव क्षेत्र में आए और अंततः युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते हैं। इन सभी पर्वों में यवनों का उल्लेख मिलता है, शकों का उल्लेख मिलता है, कंबोजों का मिलता है, बाहलीकों का मिलता है। यहाँ पर बाहलीकों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। बल्ख जो
आधुनिक अफगानिस्तान में है। इसे बैक्ट्रिया भी कहा जाता है और ग्रीकों ने इसे बैक्ट्रिया कहा है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार इसका जो नाम मिलता है वो वाहलिक मिलता है। जो वाहलिक थे ये कुरु वंश के राजा प्रताप के पुत्र थे। राजा शांतनु के बड़े भाई और भीष्म के चाचा थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि वाहलिक नाम बैक्ट्रिया का कब पड़ा। अब थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। बैक्ट्रिया का जो प्राचीन नाम है वो बाख्तरस है और इसकी जानकारी हमें मिलती है ईरान के राजा डेरियस प्रथम के बेहिस्तुन लेख से। डेरियस प्रथम के बेहिस्तुन लेख में बैक्ट्रिया का जो नाम मिलता है वो बाख्तरस मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे समझ में आता है कि 500 ईसा पूर्व में भी बैक्ट्रिया को वाहलिक नहीं कहा जाता था। 200-300 ईसा पूर्व में ग्रीकों का उस क्षेत्र पर शासन आया। ग्रीकों ने वेक्ट्रा नाम दिया और वेक्ट्रा से ही बैक्ट्रिया नाम पड़ा है। तो वाहलिक नाम कब आया? वाहलिक नाम की जो चर्चा है वो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय 375 से 415 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, मेहरौली स्तंभ में सर्वप्रथम मिलता है। सीधे सीधे कहा जाए तो दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद बैक्ट्रिया को वाहलिक कहा गया है, या तो कुषाणों के काल में या गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल का एक लेख मौजूद है उसमें स्पष्ट नाम मिलता है। लेकिन कुषाणों के समय ऐसा कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें बैक्ट्रिया का नाम वाहलिक हो। तो सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है वो गुप्त काल की बनती है कि गुप्त काल में इसका नाम परिवर्तित किया गया, वेक्ट्रा से वाहलिक नाम दिया गया। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी जानकारी मेहरौली स्तंभ में जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है उसमें मिलती है। उससे पहले वाहलिक नाम बैक्ट्रिया का नहीं मिलता है। और बैक्ट्रिया पर शासन करने वाले सबसे पहले ग्रीक थे। ग्रीकों के बाद कुषाणों ने किया और कुषाणों का वो गढ़ था और संभवतः बाद में कुषाणों को ही वाहलिक कहा गया है। और जहां जहां वाहलिक शब्द का प्रयोग हुआ है महाभारत में, वहां मुख्य रूप से कुषाण लिखना चाहिए। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि परंपरा और इतिहास दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि परंपराएं कभी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती हैं। इतिहास तथ्यों की बात करता है जबकि परंपराएं आस्था की बात करती हैं। अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण सहित बताया महाभारत के बारे में कितना झूठ कहा जाता है हमसे कि महाभारत लाखों वर्ष प्राचीन है, जबकि महाभारत में यवन, शक, कंबोज, वाहलिक जैसी जातियों के उल्लेख हैं। शक और पहलव, कुषाण, हूण ये सभी मध्य एशिया के थे। यवन यूनान के थे। इनको भी भारत का बताया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर विदेशी कह के इन्हें लिखा गया है, लेकिन जब उत्पत्ति की बात आती है तो फिर ये सभी ययाति के वंशज बताए जाते हैं। रामायण में इनकी उत्पत्ति कामधेनु गाय से हुई है। वशिष्ठ इनके पुरोहित थे। शकों के, यवनों के, पहलवों के, कंबोजों के। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में इतिहास और धर्म दोनों को लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। इतिहासकार इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है किसी बड़े इतिहासकार को उसने कहा हो कि महाभारत में यवन, शक, कंबोज, वाहलिक इनका उल्लेख क्यों है? अगर महाभारत बहुत प्राचीन है, लाखों वर्ष पहले हुआ था, तो फिर ये मौर्य वंश के पतन के बाद विदेशी जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए इनका उल्लेख क्यों है? और ये कौरवों के साथ उनकी सेना की तरफ से पांडवों के विरुद्ध लड़ रहे थे। स्वयंवर में भी इन्होंने भाग लिया था। राजसूय यज्ञ में भी ये शामिल हुए थे। यहाँ एक तथ्य नहीं है, अनेक तथ्य हैं जिनको छुपाया गया है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आप सभी को एक एक तथ्य की जानकारी दूंगा। तो ये थी जानकारी महाभारत के बारे में। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा दिया है कि महाभारत आप लोग जितना पुराना सोचते हो उतना पुराना नहीं है। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और काफी दिनों से प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन जब समय मिलेगा तब जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं, उन पर ही वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।